नमस्कार दोस्तों, सब कैसे हैं? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सबसे पहले माफ़ी चाहूँगा आप सभी से, क्योंकि घटना लाने में थोड़ा सा वक्त लगा। बीइंग ए बंगाली, हम लोगों का दशहरा और लक्ष्मी पूजा इसी महीने में थे, तो थोड़ा बिजी था। माफ़ी चाहूँगा आपसे एक बार और फिर। और मैं आपके लिए इस दौरान एक घटना लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। दोस्तों, आज जो घटना लेकर आया हूँ ये नॉर्थ ईस्ट की है। दोस्तों, इंडिया में अन्य स्टेट की तुलना में नॉर्थ ईस्ट में ठंडी में सर्दी जो है कुछ ज़्यादा ही पड़ती है। तो दिसंबर का महीना था और ये घटना जो है एक रिक्शे वाले के साथ घटी थी। इस रिक्शे वाले की जो इनकम है वो आजकल थोड़ी कम चल रही थी। मतलब सर्दी के मारे लोग जो हैं घर से ज़्यादा बाहर निकल नहीं रहे थे, तो उसकी इनकम जो है बहुत कम हो रही थी, तो उसको डिफ़िकल्टीज आ रही थी। तो उसने डिसाइड किया कि वो रात को भी रिक्शा चलाएगा। तो एक दिन की बात है, उसने सारा दिन रिक्शा चलाया, उसकी इनकम कुछ खास नहीं हुई। तो शाम को फिर वो रिक्शा लेके निकला और इधर उधर पैसेंजर ढूंढता रहा, लेकिन उसको कुछ मिला नहीं। वो चलते चलते स्टेशन की ओर चला गया। और दोस्तों, एक बात बताना चाहूँगा, वहाँ पर रात को जो लास्ट ट्रेन आती थी वो 10 बजे आती थी, उसके बाद कोई ट्रेन नहीं आती थी। तो वो स्टेशन के पास जाके वो एक जगह अपनी रिक्शा खड़ी करके वो वहाँ पे सुस्ताने लगा और इधर उधर देखता रहा, शायद कोई पैसेंजर मिल जाए। पर उसने देखा रात के लगभग 12 बज रहे थे, तो एक ट्रेन जो है वो स्टेशन पे आकर रुकी। तो उसने मनी मन सोचा, इतनी रात गई तो कोई यहाँ पे ट्रेन आती नहीं है। फिर उसने मनी मन सोचा, हो सकता है शायद कोई ट्रेन जो है लेट हुई होगी, तो वही ट्रेन होगी। तो वो आस लगा के बैठा था, शायद अब पैसेंजर मिल जाएंगे उसको। और तकरीबन 5 मिनट के बाद जो है वो ट्रेन वहाँ से चली गई। तो उसने देखा केवल एक पैसेंजर उस ट्रेन से उतरा। तो वो जो आदमी उस ट्रेन से उतरते उसने ना आओ देखा, ना ताओ, ना लेफ़्ट राइट कहीं देखा नहीं। वो सीधा उस व्यक्ति के रिक्शा के पास आने लगा। और ये रिक्शा वाला भी मने मन बहुत खुश हो रहा था, चलो एक पैसेंजर तो मिला एटलीस्ट। तो उसने सोचा शायद हो सकता है इतनी रात हो गई है, शायद कोई और पैसेंजर नहीं होगा, चलो कोई बात नहीं। उसने कुछ मतलब और नहीं सोचा और उसने सोचा चलो एक पैसेंजर तो मिला। तो दोस्तों, वो पैसेंजर जो है उस के रिक्शे के पास आके खड़ा हो जाता है और रिक्शे वाले से पूछता है, जाएगा? तो रिक्शा वाला बोला, हाँ सर जाऊँगा, ज़रूर जाऊँगा, बताइए कहाँ जाइएगा। इसके बाद जो यात्री उतरा था उसने तो यात्री बोला कि तू मुझे उस्मान पागल की मज़ार के पास लेके जाएगा, उसके बाद वापस मुझे स्टेशन पर लेकर आएगा। दोस्तों, ये जो पैसेंजर था उसका जो डिस्क्रिप्शन है मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा इस बारे में। उस व्यक्ति ने जो है एक लंबे मतलब लॉन्ग टाइप ऑफ ड्रेस जो पहन रखी थी, उसको जुब्बा कहते हैं या फिर मुस्लिम लोग जो पहनते हैं कंदूरा, उस टाइप का काला सा एक ड्रेस पहन रखा था। सर पे एक पगड़ी थी और पगड़ी जो थी उसकी आंख थकाई हुई थी और उसका चेहरा जो है उस पगड़ी के कपड़े से ढका हुआ था। तो उसने उस पैसेंजर का चेहरा जो है वो ठीक से देख नहीं पाया। तो रिक्शा वाला ने उस पैसेंजर को बोला, हाँ सर जाऊंगा ज़रूर, लेकिन भाड़ा जो है थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ेगा, वैसे भी बहुत रात हो चुकी है। तो इस पर जो पैसेंजर जो है उस पर राज़ी हो गया। उसने बोला, ठीक है, तेरा जो बनता है मैं उससे ज़्यादा ही दूंगा, मुझे बस वहाँ पर लेकर चल। तो रिक्शा वाला कुछ और सोचे बिना ही जो है उस सवारी को लेकर उस उस्मान पागल की मज़ार के लिए रवाना हो जाता है। दोस्तों, उस्मान पागल की जो मज़ार थी वो एक कब्रिस्तान के बीचों बीच थी और वहाँ पे मुस्लिम लोगों को कब्र स्थित किया जाता था। शहरों में जो लोग मर जाते थे तो उनको वहाँ पे कब्र में दफन किया जाता था। तो रिक्शा वाला तेज़ रिक्शा चलाकर उस कब्रिस्तान के पास जाके खड़े हो गए। इसके बाद वो जो सवारी थी वो रिक्शे से उतरी और सीधा कब्रिस्तान के अंदर चली गई। लगभग आधे घंटे बाद वो सवारी जो है वापस आई और इस बार उसके कांधे पे एक पोटली टाइप थी। जब वो अंदर घुसे थे तब उसके साथ कुछ भी नहीं था, लेकिन जब वो वहाँ से रिटर्न आया तो उसके कांधे पे एक पोटली टाइप थी, कपड़ा टाइप था। उससे हैरान करने वाली बात एक और थी, जब वो बंदा इस कब्रिस्तान से बाहर आया तो बहुत खुश था और कुछ गुनगुना रहा था, जैसे कि कुछ अच्छी चीज़ इसको मिली है, वो बहुत खुश था। तो वो जाकर रिक्शा में जाकर उस पोटली के साथ बैठ गया
उस यात्री ने उस रिक्शे वाले को बोला, चल जल्दी स्टेशन छोड़ दे मुझे। तो रिक्शे वाला को थोड़ा सा खटका लगा, लेकिन उसने फिर और कुछ सोचा नहीं और उसने जल्दी पैडल पर पाँव चलाए और उस यात्री को लेकर स्टेशन की ओर रवाना हो गया। तो कुछ दूर जाते जाते उस रिक्शे वाले को पीछे से कुछ अजीब सी आवाज़ आने लगी, जैसे कि खटपट कोई कुछ चबा रहा है या फिर कोई कुछ खा रहा है या फिर कोई कुछ मतलब कुछ पी रहा है, ऐसे करके कुछ उसको अजीब आवाज़ें आने लगी। तो इसी बीच अचानक उस यात्री ने उस रिक्शे वाले को बोला, तू अपनी तरह रिक्शा चलाएगा। इस बीच उस यात्री ने इस रिक्शे वाले को कहा कि पीछे मत देखना, तू अपनी तरह रिक्शा चला। अगर पीछे मुड़ने की कोशिश की या फिर पीछे मुड़ के देखा तो तेरे साथ कुछ बुरा ज़रूर होगा। तू सीधा रेल स्टेशन चल और मुझे वहाँ पे छोड़ दे। रिक्शा वाला सोचा, मुझे पीछे मुड़ने देखने की क्या ज़रूरत है, उसको अपनी तरह रहना तो मैं अपनी तरह रिक्शा चलाऊँगा। उसके बाद चलाते कुछ देर बाद उसको अनुभव हुआ कि जो पैडल था वो काफ़ी हैवी हो रहा था। उससे लग रहा था कि रिक्शे पे कोई एक बंदा नहीं बैठा है, शायद 4-5 लोग एक साथ बैठे हैं। तो उसको बहुत तकलीफ़ हो रही थी रिक्शा चलाने में। फिर भी वो जैसे तैसे बहुत मेहनत से वो जैसे तैसे उस सवारी को जो है स्टेशन लेकर पहुंचा। पूरा पसीना हो गया था और बहुत थक चुका था वो। उसके बाद उसने यात्री से बोला, जी सर स्टेशन आ गया है, आप यहाँ उतर जाइए। ये बोल के जब उसने पलट के पीछे देखा तो उस सीट पर कोई बैठा नहीं था, वो खाली था। फिर वो जल्दी रिक्शा से उतरा। उसने जाकर रिक्शा के पीछे देखा तो देखा वो बंदा जो है रिक्शा के पीछे खड़ा था। और उस बंदे के पास जब वो पैसे मांगने के लिए गया तो उसने जो देखा उसको वो देखने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं था, वो बिल्कुल तैयार नहीं था। उसने देखा कि उस बंदे के हाथ में एक इंसानी हाथ, कटा हुआ हाथ था और वो पोटली जो थी वो पूरी खून से लथपथ थी। और उसने जब ये सब देखा तो वो अपने होश संभाल नहीं पाया, वो वहीं पे बेहोश होके गिर गया। दोस्तों दरअसल हुआ ये था, वो जो यात्री था वो कब्रिस्तान में घुसकर किसी डेड बॉडी को लेकर पोटली में लेकर आया था और उसने रिक्शा में बैठे उस पोटली में से जो है डेड बॉडी को खाना शुरू किया। और जब रिक्शा वाला ने उसको देखा और बेहोश हो गया, उससे पहले उसने देखा उसके मुंह पे खून लगा हुआ था और उसके हाथ में एक इंसानी हाथ भी था। तो सुबह जब उसकी आँख खुली तो उसने देखा वो रास्ते के बीचों बीच पड़ा हुआ है और रिक्शा जो है रोड के मिडिल में था और कुछ लोग पानी से उसको छींटे देकर उठाने की कोशिश कर रहे थे। और जब उसको होश आया तो लोगों ने उससे पूछा, तुम रास्ते के बीचे बीच क्यों पड़े हुए हो, क्या हुआ तुम्हें? तो उसने इधर उधर देखा और कुछ बोला नहीं उस लोगों से। उसने बोला, मुझे घर तक छोड़ दीजिए प्लीज़। तो लोगों ने उसको जो है उसके घर तक छोड़ दिया। इसके बाद दोस्तों उस रिक्शे वाले को लगभग 4 से 5 दिन काफ़ी बुखार था, वो काम पे नहीं जा पाया। उसके बाद जब वो थोड़ा ठीक हुआ तो वो अपने रिक्शा को देखने के लिए बाहर गया। तो इधर उधर देखने लगा, कहीं कुछ खून के धब्बे तो नहीं है। तो उसने देखा कहीं कुछ खून का धब्बा वहाँ पे नहीं था। तो उसने एक बार सोचा शायद मैंने कोई सपना देखा होगा या फिर कोई मुझे भ्रम हुआ होगा। उसके बाद उसने जो है रिक्शे की सफाई करने के लिए रिक्शे को धोने का जो है प्रबंध किया। उसने रिक्शे को धोने लगा। उसके बाद उसने सीट को डिटैच किया रिक्शे से। तो सीट के नीचे से उसे एक कागज़ का टुकड़ा मिला और उस कागज़ के टुकड़े में कुछ लिखा हुआ था अरबी में और वहाँ पे 3000 रुपये थे। तो इस रिक्शे वाले को अरबी तो पढ़नी आती नहीं थी, तो उसने तुरंत जो है उस कागज़ और रुपए को लेकर जो है एक नज़दीकी इमाम के पास गया मस्जिद में। तो उसने इमाम से रिक्वेस्ट की, इमाम साहब इस कागज़ में क्या लिखा है, कृपया मुझे पढ़ के बताइए। तो इमाम राज़ी नहीं हो रहा था। उसने बोला, तुम्हें ये कागज़ कहाँ से मिला? बार बार ऐसे पूछ रहा था तो वो बताने को तैयार नहीं हो रहा था। फिर भी उसने काफ़ी दबाव में आने के बाद उसने इमाम साहब को बताया कि ऐसा है, मुझे ये एक यात्री ने दिया है। ऐसे पूरी घटना उन्होंने खुलकर इमाम साहब को बताई। तो इमाम साहब ने जो है पर्ची को पढ़ना शुरू किया। उस पर्ची में लिखा हुआ था कि ये जो पैसे हैं ये मैं तेरी मज़दूरी जो है उसके तौर पर दे रहा हूँ
तू मुझे स्टेशन से कब्रिस्तान तक लेकर गया, उसके बाद मुझे स्टेशन से कब्रिस्तान से फिर स्टेशन तक छोड़ के गया। तूने मुझे कोई हानि नहीं पहुंचाई, इसलिए मैंने भी तुझे कोई हानि नहीं पहुंचाई। पर ये बात जो है तो किसी से शेयर नहीं कर पाएगा, अगर तूने शेयर किया तो तुझे हानि हो सकती है, ऐसा उस चिट्ठी में लिखा हुआ था। इमाम साहब ये सब पढ़कर थोड़े घबरा गए। उन्होंने पूछा, देख इसमें जो लिखा हुआ है, अगर तेरी कोई हानि होती तो मुझे रिस्पॉन्सिबल मत करना बस। इतना बोलकर इमाम साहब ने एक और हिदायत दी रिक्शा वाले को कि रात को तुम रिक्शा मत चलाओ, सुबह तुम चलाओ, इससे क्या होगा, तुम्हारी जान को कोई ख़तरा नहीं होगा। तो उसके बाद वो उस चिट्ठी और पैसों को लेकर जो है अपने घर चला गया। उसके बाद जो दोस्तों है, रिक्शा वाला जो है काफ़ी बीमार रहने लगा। उसके बाद तकरीबन 8 दिन के बाद जो है इस रिक्शा वाला की मौत हो जाती है। मौत का कारण शायद यही हो सकता है कि उसने इमाम से ये पूरी बातें शेयर करी, हो सकता है यही कारण था इस रिक्शा वाले की मौत का। तो दोस्तों आज की कहानी यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। ये एक सच्ची घटना थी जो मैंने आपके लिए बहुत मुश्किल से कलेक्ट करी है। तो अगर पसंद आए या फिर ना पसंद आए तो कृपया मुझे कमेंट करें, या फिर अगर पसंद आए तो एक लाइक करें और कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो मिलते हैं अगली कहानी में।